कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, साथ ही साथ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले वेलकम टू माय न्यू चैनल अनलॉक ड्रीम्स, एक उड़ान सपनों की ओर। तो चलिए आज हम अपना एक और सपना पूरा करने के लिए आ गए हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आरबीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंफॉर्मेशन है कि 12th और 10th के जो पेपर हैं वो रीशेड्यूल हो चुके हैं। स्पेशली 12th के जो पेपर है वो 18 जून से शुरू होंगे, वहीं 10th के जो पेपर हैं स्पेशली सोशल स्टडीज और मैथ्स का पेपर जो है वो 29 और 30 जून को होगा। जब आपको ये पता चल ही चुका है कि आपके पेपर्स रीशेड्यूल हो चुके हैं, उसका मतलब आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जानी चाहिए। आपकी प्रिपरेशन शुरू होने से पहले आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट करना है वो ये है कि पुरानी सारी की सारी किताबें हैं जिसमें धूल जम चुकी, उनको एक बार हटा लीजिए। चलिए, मैं मजाक कर रहा था, बट आपको पता है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको बने रहना है हमारे चैनल के साथ। हम आपको देंगे ऐसे क्वेश्चन जिन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस 99% है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं गेस्ट पेपर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के गेस्ट पेपर के साथ। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है। अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं इंप्रूवमेंट और सजेशन की जरूरत है तो प्लीज 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 यू आर वेरी ओपन। आप हमें कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको किस चीज पे, किस कंटेंट पे वीडियो की जरूरत है। हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और आज का हमारा वीडियो रहेगा बीएस दैट इज बिजनेस स्टडीज के गेस्ट पेपर के साथ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएस जो बिजनेस स्टडीज का गेस्ट पेपर है वो। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं बीएस के गेस्ट पेपर के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा राइट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस। दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा डिफाइन डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड क्वेश्चन रहेगा डिफाइन एमबीओ और डिफाइन एमबीई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा सेल्स प्रमोशन क्या होता है, उसकी डिफाइन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे को दे रखा है एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा हमारा व्हाट इज मोटिवेशन, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सप्लेन Heisenberg hygiene factors and Z theory। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मीनिंग ऑफ लीडरशिप एंड इट्स 6 क्वालिटीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ व्हाट इज मार्केटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड 2 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नीड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट की नीड क्या होती है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 आउटडोर एंड इंडोर एडवर्टाइजमेंट क्या होता है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ टेक्निक्स एंड बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या है, वो क्वेश्चन अच्छे से बन सकता है। आगे बढ़ता है कॉन्ट्रैक्ट एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है लीगल प्रोविजन फॉर प्रपोजल क्या है, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं टिप्पणी करनी है। टिप्पणी करने का मतलब आपको आइडिया है उस सब चीजों का, तो इस पे स्टार्ट करते हैं। पहला है एग्रीमेंट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, फिर आता है हमारा वॉइड एग्रीमेंट, फिर आता है लीन, उसके बाद आता है ऑफर, उसके बाद आता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आता है क्रॉस ऑफर, फिर आता है गारंटी, उसके बाद है करेक्शन, प्लेज बेलमेंट, फ्रॉड एंड एजेंट। ये सारी चीजों पे आपको टिप्पणी करनी है। फिर आता है हमारा सैंडविच मैन एडवर्टीजमेंट, उसके बाद आता है ट्रेनिंग, फिर आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रैक्टिस, उसके बाद आता है एक्स वाई थ्योरी, एक आता है नीड्स थ्योरी जो दोनों ही मोटिवेशन थ्योरी से रिलेटेड है, उसके बाद आता है सीएसआर फॉर गवर्नमेंट। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज इनविजिबल पावर, इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ मैनेजमेंट, फिर प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सेल्स प्रमोशन, कॉन्ट्रैक्ट, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग इन इट्स प्रोसेस, ये सारी चीजें बन सकती हैं। साथ ही साथ व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, बजटिंग इन प्लानिंग, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, देन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नोट, फायर इंश्योरेंस के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है, मरीन इंश्योरेंस पे आ सकता है, सीएसआर पे आ सकता है, 2 फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस आ सकता है, सोशल सिक्योरिटी आ सकता है, क्वालिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस जो एजेंट होता है उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में आ सकता है, फिर फुल फॉर्म्स आ सकती है जिसमें स्वॉट, उसमें आता है POSD CORB, उसके बाद है CSR, एक आ सकता है GSTN, एक आ सकता है PSBY और एक केस स्टडी आ सकती है ऑफ CSR। CSR की केस स्टडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाए। उसके बाद GST पे क्वेश्चन बन सकता है,
टू नेम ऑफ डॉक्यूमेंट विच आर इनक्लोज्ड विथ एप्लीकेशन फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन, ये आ सकता है. एक्सप्लेन इंश्योरेंस या इंश्योरी प्रोवाइड, इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन के बारे में क्वेश्चन बन सकता है. नेक्स्ट हमारा बनता है लीगल प्रोविजन रिलेटेड विथ कॉरेक्शन आ सकता है. उसके बाद आता है एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद एग्जीक्यूटेबल कॉन्ट्रैक्ट. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 25 एक्सप्लेन फ्रॉडुलेंट मिस प्रेजेंटेशन इन कॉन्ट्रैक्ट, ये आ सकता है. एक्सप्लेन लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू फ्रॉड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है राइट ऑफ कॉर्नर आ सकता है. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स इंपॉर्टेंस आ सकता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आ सकता है. ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर आ सकता है. डिफाइन ईडीपी आ सकता है. 2 ऑब्जेक्टिव एंड 3 इंपॉर्टेंस आ सकता है. व्हाट इज इंश्योरेंस एंड डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बन सकता है. तो ये था हमारा आज का एक गेस्ट पेपर जो हमने आपके लिए बनाया है बीएस के लिए. इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़कर जाते हैं तो आई स्वेयर मैं आपको यहाँ से गारंटी दे सकता हूँ कि आप इजीली 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. और हमारे पेपर के बैठने के चांसेस जो है वो ऑलमोस्ट 99% रहते हैं. पिछले कई सारे पेपर्स हमारे ऑलमोस्ट वैसे के वैसे आए हैं. तो आई होप कि आप लोग इन सब पेपर्स के साथ बने रहेंगे. साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन में अगर आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक में आपको और भी कुछ समझने की जरूरत है, आपको कहीं पे भी और भी हेल्प की जरूरत है, तो आप हमें डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. साथ ही साथ आप हमें लिख के भेज सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है. हम ट्राई करेंगे कि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझा सकें. तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा गेस्ट पेपर जो हम लोगों ने आपके लिए बनाया है बीएस को लेकर, बिजनेस स्टडीज को लेकर, जिसका एग्जाम होने वाला है जून 18 के आसपास. तो चलिए क्लास 12 आरबीएससी तैयार हो जाइए. ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर एंड आई होप आप लोग अपना पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे और इस पेपर के साथ साथ आप अपना नाम और हमारा नाम भी बहुत बहुत रोशन करेंगे. तो चलिए थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए और आई होप आप इस पेपर में बहुत अच्छा कर कर आएंगे और हमें लिख के जरूर बताएंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ है. चलिए तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ. ऑल द बेस्ट, गुड बाय.